हाथ फैलाया, जी हाँ, हाथ फैलाया, सिर झुकाया, शर्मिंदगी उठाई। शाहबाज शरीफ ने कहा, भीख मांगना पाक की मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, भारत चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। पाकिस्तान की तंगी हालत किसी से छुपी नहीं है। जी हाँ, दुनिया जानती है कि आतंक को बढ़ावा देने वाला ये देश दूसरे देशों के कर्जे पर कितना निर्भर है। आखिरकार शाहबाज शरीफ का दर्द छलक ही आया। जी हाँ, शाहबाज शरीफ ने कहा है कि भीख मांगकर सिर झुकाना पड़ता है, कर्ज देने वालों की शर्तें मानना हमारी मजबूरी है। ये शाहबाज शरीफ का कबूलनामा है। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने खुद सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान की लाचारी का रोना रोया है। एक हालिया संबोधन में शरीफ ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से विदेशी वित्तीय मदद और बेल आउट पैकेज के भरोसे है और कर्ज मांगने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान कम हुआ है। क्या सच में, जी हाँ, क्या सच में पाकिस्तान कंगाल बन रहा है? गुलाम शाहबाज शरीफ ने क्यों कही इज्जत गंवाने की बात? तो आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट पाकिस्तान की कंगाली पर। शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कर्ज लेने के लिए सामने वाले की गलत ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है। शहबाज ने कहा है कि मैं किस तरह से आपको बताऊं कि किस तरीके से उन दोस्त मुमालिक को कर्जे देने के लिए दरख्वास्त दी। उन दोस्त मुमालिक ने हमें मायूस नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सिर झुका हुआ होता है। शरीफ ने यह भी बताया है कि वह और आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई देशों में कर्ज मांगने गए थे। आइए पाकिस्तान के संकट को जानते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कर्ज पर चल रही है। सार्वजनिक कर्ज देश की जीडीपी के 70 से 80% के दायरे तक पहुंच गया है। देनदारियों को बार बार उधार और आईएमएफ के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के माध्यम से रिफाइनेंस किया जाता है। पाकिस्तान भले ही देनदारियों को आगे बढ़ा दे, लेकिन यह समय उसे अपनी स्वायत्तता की कीमत पर मिलता है। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का कबूलनामा बताता है कि दूसरे देशों से कर्ज मांगते समय पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि जून 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि हुई है। 2026 में भी इसी गति से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आईएमएफ ने 2026 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए 3.2% की वृद्धि का अनुमान जाहिर किया है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लगातार कमजोर हो रहा है। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा 2024 में 10.4% हो गया है। 1990 के दशक में यह 16% हुआ करता था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पड़ोसी देशों से व्यापार घाटा 44% पहुंच गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 6 माही में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के व्यापार में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले कई सालों में मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार पाकिस्तान छोड़ रही है। बीते साल 2025 के अक्टूबर में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने घोषणा की है कि वह पाकिस्तान में निर्माण और कमर्शियल ऑपरेशन बंद कर देगी। यह अकेली कंपनी नहीं है। पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों में एली लिली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, यामाहा और टेलीनॉर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका लगा है। पाकिस्तान में 48 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, लेकिन आज उनमें आधी भी नहीं रह गई। पाकिस्तान ने साल 2025 में आतंकवादी हमलों में 34% की वृद्धि देखी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार 2025 में 699 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कम 1034 लोग मारे गए और
1366 घायल हुए। मरने वालों में 42% से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और पुलिस जवान थे। इन आतंकवादी हमलों ने निवेशकों को डरा दिया है। पाकिस्तान अब सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी ट्रैवल गाइडलाइन में पाकिस्तान को खतरनाक देश की श्रेणी में रखा था। वही देश के लिए अपने सीमित संसाधनों को विकास से हटाकर सुरक्षा के लिए लगाना पड़ रहा है, जो एक दोहरा बोझ है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।